दोपहर में खाना खाया था बेटा? अब जी अम्मी, बाहर से खा लिया था। क्यों बेटा, बाहर का क्यों? घर का खाना खाया करो, साफ सुथरा। रोज रोज बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ जाते हैं। जी अम्मी। फबिया बेटा, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अपने शौहर का ख्याल रखा करो, उसे घर का खाना दिया करो, उसके पहनने ओढ़ने खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो महक और ईमान कितना ख्याल रखती हैं अपने शौहरों का। जी मुसीबत है, इस घर में 2 मिनट अपने शौहर के साथ इंसान सुकून से ही नहीं बैठ सकता। जी आंटी, कल से खाना बना के दे दूंगी मैं। ठीक है अलमीर? फबीहा, अबू आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे के बाद घर में रौनक देखी। बेशक, काश ये रौनकें ऐसे ही बहाल रहती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ अबू? आप कुछ समझा नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? तुम अपने दोनों भाइयों और माँ को लेकर आओ, मैंने कोई बात करनी है तुम लोगों से। जी, लेकिन खैरियत तो है ना? मैंने कोई फैसला किया है बेटा, मैं उस फैसले से तुम लोगों को आगाह करना चाहता हूं। जी। अलमीर को बोला था? हाँ आ गया। आ जाओ आ जाओ, मेरे तीनों बच्चे आ गए। खैरियत है? क्या हो गया है? क्या बात करनी है ऐसी? सबको बुला लिए। अंबर, बात यह है कि मेरे तीनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह समझते हैं। फैसले भी अपने खुद कर रहे हैं। इससे पहले कि इनके फैसलों और मेरे फैसलों में इख्तलाफ पैदा हो जाए, मैंने एक बड़ा फैसला कर लिया है। कैसा फैसला अबू? बेटा, मैं शॉप बेचने जा रहा हूं। लेकिन क्यों? ताकि तुम लोगों को अपने अपने हिस्से मिल जाए। रही बात इस घर की, तो ये मैंने शुरू से ही तुम्हारी मां के नाम कर दिया। तुम लोग ये मत सोचना कि ये तुम्हारी मां के नाम ही रहेगा। अल्लाह इसको सेहत और जिंदगी दे। हमारे जाने के बाद तुम तीनों में बराबरी की सतह पर ये घर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पर अब्बू, आपने ऐसा क्यों सोचा है? इसलिए बेटा कि तुम लोग अपने अपने घर वाले हो गए हो। कुछ लोग तो बाहर वाले भी हैं। ये जो मेरे बच्चों माल और दौलत होती है ना, ये जायदाद, ये पैसा,
इसकी जो हवस है ना, ये रिश्तों में अक्सर दरारें डाल देती है। इंसान की नीयत बदल जाती है। और अल्लाह जानता है अंबर, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी औलाद कभी मेरे जाने के बाद भी दस्तो गिरेबां हो, एक दूसरे की इज्जत को पामाल करे। मैं ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए मैंने यह फैसला किया है। फैसला बेशक मुश्किल है, लेकिन इन सब की बेहतरी के लिए, ताकि ये एक दूसरे पर आने वाले वक्तों में बोझ ना बने। बोझ से याद आया, अपना क्या कहते हैं, जिम्मेदारी समझो या बोझ समझो। हाँ, मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों की तरफ ही देख रहे होंगे, तो जाहिर है इक्वली तुम लोगों ने हमें खर्चा देना है ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। लेकिन अब्बू, हम सब मिलकर भी तो ये कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। किस कारोबार को आगे बढ़ाने की तुम बात कर रहे हो? हाँ, कि जिस नैज पे आज हम खड़े हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह तुम खुद हो। मैंने देखा सीसीटीवी, किस तरह तुमने शॉपर भर भर के कपड़ों के उठा के वहां से लेके गए हो, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और वो जो गले से पैसे गायब हो रहे हैं, उसकी फुटेज भी मौजूद है मेरे पास। कहे तो दिखा दूं? आप भी तो। नहीं, खुद भी तो। क्या क्या? बस कर दें भाई, बस कर दें। मेरा मुंह ना खुलवाएं। और वो जो सामान, बकौल आपके जो सामान मैं लेकर जाता हूं ना, ऑनलाइन काम कर रहा हूं मैं। खुद तो सारी जिंदगी आपने कुछ नहीं किया, लकीर के फकीर रहे आप। मेंढक की तरह जिंदगी गुजारी है आपने, और चाहते हैं हम भी कुछ ना करें। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर हुक्मरानी करें। तुम कौन से ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हो जिसके अंदर सिर्फ रुक जाओ! कमान जाता है लेकिन पैसा कोई भी नहीं आता? बस कर दो, बस कर दो। चुप! बिल्कुल सही फैसला किया आपने। सलाम करती हूं मैं आपकी दूरअंदेशी को। ये जो गंद इन लोगों के दिलों में भरा हुआ है ना, ये जहर बनना ही बनना था। दफा हो जाओ तुम लोग यहां से, हमारी नजरों से। जाओ जाओ। जो औलाद है